नमस्कार दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में जानेंगे आप अपने पैसे को 100% सुरक्षित तरीके से कहां पे निवेश करें जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो का। दोस्तों, हमने यहां पर 3 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन दिए। पहला है एफडी इन बैंक्स, दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, तीसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। आइए इस तीनों के बारे में जानते हैं और तब आप इस वीडियो को देखने के बाद तय करें कि आपको कहां पे पैसा लगाना है। सबसे पहले जानते हैं एफडी के बारे में। दोस्तों, आज के समय में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो गया है। चूंकि रिजर्व बैंक ने रेपो कम कर दिया है तो बैंक लोन पे रेट कम करते हैं, इसका असर एफडी पर भी होता है और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। सबसे कम ब्याज दर मिलता है जो 5 से 6.5% तक है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.50% एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए ही सही है एफडी। दोस्तों, अगर आप 1 साल से अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर का कुल ब्याज अगर 40,000 से अधिक है तो टीडीएस 10% काटा जाएगा। सही बात है दोस्तों, अगर आपका एफडी एक बैंक में अगर एक एफडी है या एक से अधिक एफडी है, सभी एफडी को मिला करके आपका 1 साल में कुल ब्याज अगर 40,000 से अधिक है तो इस पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह 10% टीडीएस नहीं कटे तो आप आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपका टीडीएस नहीं कटे। आइए अब जानते हैं कितना अमाउंट पैसा सेफ है बैंकों में। दोस्तों, बैंक में जो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस होता है वो 5 लाख तक है, यानी अगर बैंक डूब जाता है तो इस केस में आपका 5 लाख तक सुरक्षित रहेगा। इसके बाद जानते हैं कि आपको एफडी ब्रेक करने पर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप एफडी को प्री मैच्योरली ब्रेक करते हैं तो इसमें आपको ब्याज का नुकसान होता है। कुछ बैंक जो है पेनाल्टी भी वसूलते हैं, तो आपको प्री मैच्योरली ब्रेक करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। एफडी को अगर आप गिरवी उसी बैंक में रख देंगे तो आपको लोन वहां से आसानी पर मिल जाएगा, उसी रेट पर जिस रेट पर आपको एफडी पे मिल रहा है, या आधा या 1% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे हमेशा एफडी से अधिक ब्याज मिलता है जो अभी 7.10% है। एफडी में आप 1 साल के लिए करते हैं, लेकिन पीपीएफ में आपको इसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है। यदि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आप पीपीएफ में कर सकते हैं। पीपीएफ में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1,50,000 साल में आपको जमा करने हैं, यानी कि 1.5 लाख से आप अधिक कर नहीं सकेंगे और 500 से कम नहीं करना है। ये 15 साल तक का वैलिडिटी रहता है इसका। फाइनेंशियल ईयर के कुल ब्याज या मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लेता है। पीपीएफ का यह एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। पीपीएफ पे ब्याज मिलता है, उस पर ना तो कोई आपको टैक्स देना है ना ही मैच्योरिटी पर कोई टैक्स देना है, जबकि एफडी में आपको ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ता था। सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलेगा, यानी दोस्तों अगर आप 1.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं पीपीएफ में, इसको आप अपने इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C में दिखा सकते हैं। इससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कम टैक्स देना होगा। यह 100% सुरक्षित निवेश है। दोस्तों, जैसे एफडी में अगर बैंक डूब जाता था तो आपका 5 लाख तक इंश्योर्ड था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। यह 100% सुरक्षित निवेश है। इसमें सॉवरेन गारंटी होती है, केंद्र सरकार का स्कीम है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दोस्तों, 5 साल तक आप इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 साल के बाद कुछ कंडीशंस के साथ इस पैसे को निकाला जा सकता है। पीपीएफ के बैलेंस पर आप लोन भी ले सकते हैं, यह भी इस सुविधा पीपीएफ में दी गई है। आइए इसके बाद जानते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को समझने के लिए पहले इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई सोना है, गोल्ड रखा हुआ है, तो इसमें आपको चोरी का डर होता है और आपको प्योरिटी का भी समस्या होगा। कहीं ये अगर 100% सेफ ना रहा तो उस गोल्ड में कोई और मेटल मिक्स हो तो भी इसका एक डर रहता है। जबकि गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है, चोरी होने का कोई डर नहीं है, प्योरिटी शुद्धता की 100% गारंटी होती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल के लिए होता है, हालांकि 5 साल के बाद इसको इन कैश किया जा सकता है कुछ कंडीशंस के साथ। अब जानते हैं कितना आपको गोल्ड बॉन्ड मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड आपको अमाउंट में नहीं मिलता है, आपको वजन के हिसाब से मिलता है। मिनिमम 1 ग्राम मैक्सिमम 4 kg तक का आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। इसमें एक ही खासियत है इसका कि आपको 2.5% सालाना ब्याज भी मिलेगा। दोस्तों, जब आप जो सोना गोदरेज में रखा हुआ होता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, जबकि गोल्ड बॉन्ड पे आपको 2.5% का आपको ब्याज भी मिलेगा। इसमें पूंजी नुकसान
की संभावना है लेकिन वजन का नहीं। दोस्तों हमारे यह कहने का मतलब है कि सपोज आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया है 46,000 में, और 8 साल के बाद जब इसकी मैच्योरिटी होगी उस वक्त इसकी संभावना हालांकि बहुत नेग्लिजिबल है कि वहां पर वो 46,000 से कम हो जाए इसका, लेकिन अगर बाय गॉड ऐसा हो जाए, कम हो जाए, तो आपको केवल अमाउंट का नुकसान होगा, वजन का नहीं। यानी कि जितना ग्राम आपने गोल्ड लिया है वो आपका उतना सेफ है, बस उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है। यह लगभग सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इतिहास में अगर देखें पीछे पन्ने उलट करके तो बहुत ही कम ऐसा समय रहा है जहां पर गोल्ड का रेट कम हुआ है और वो कभी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हुआ है। ये लगभग सुरक्षित निवेश है। दोस्तों इसका सबसे यूनिक चीज है कि आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट में ये शो होगा और फिर डीमैट अकाउंट से आप इसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ। दोस्तों यह जो ट्रेडिंग है इससे आप एलिजिबल इन्वेस्टर है, आप उसको अपना गोल्ड बॉन्ड बेच सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और पीपीएफ ये लगभग सुरक्षित निवेश है, इसमें अधिक रिटर्न है जबकि एफडी में कम रिटर्न है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 2.5% ब्याज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर दिया जा रहा है इस पर आपका टैक्स लगेगा अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो। दोस्तों अब आप तीनों ही जान गए हैं, आप तय करें आपको कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, एफडी में, पीपीएफ में या गोल्ड बॉन्ड में। मेरा राय है कि जो आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की आवश्यकता हो सकती है तो आप उस पैसे को एफडी में लगाएं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए आप उस पैसे को पीपीएफ में लगाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं पीपीएफ से भी अधिक रिटर्न मिले और उस पैसे की आपको अगले 7-8 साल जरूरत नहीं है तो आप उस पैसे को गोल्ड बॉन्ड में भी लगा सकते हैं। तीनों में कुछ % आप जरूर इन्वेस्ट करें। दोस्तों गोल्ड बॉन्ड लेने के लिए आपको रिजर्व बैंक ने जो है सरकारी बैंकों को भी ऑथराइज कर रखा है, आप अपने बैंक से ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू गोल्ड बॉन्ड खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।